वेरी वेलकम इन स्टडी जी CUT BEd एंट्रेंस एग्जाम 2022 PGQ P01 और PGQ P74 के लिए अनिवार्य है करंट एजुकेशन सिनेरियो। आज की क्लास में आज की क्लास 4th क्लास है, जिसमें हम लोग ओट घोषणा पत्र और हंटर आयोग जो शिक्षा से संबंधित आयोग हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और उससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे। और इससे पहले हमने क्लास 3rd में मेघालय का विवरण पत्र देख चुके हैं और क्लास 2nd और क्लास 1st का भी करंट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो भी इस चैनल पर है, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसको भी आप लोग जरूर से देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओट का घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या क्या है, आइए देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि ओट घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 को आया था। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओट का घोषणा पत्र कब आया था। नेक्स्ट है कि इस घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 100 अनुच्छेदों का इसमें घोषणा पत्र में वर्णन था। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा देसी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से हो, इस पे जोर दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा जो हो वो देसी मतलब भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी दोनों माध्यम से हो। इसके अलावा उस शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए वह अंग्रेजी हो। इसके अतिरिक्त ओट घोषणा पत्र में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर एक एक विश्वविद्यालय स्थापित करें, इसका भी विचार ओट घोषणा पत्र में किया गया। और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जो विश्वविद्यालय जो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे भारत में खोले गए वे 1857 में खोले गए। 1857 वही वर्ष है जब भारत में प्रथम क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1857 में ही बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि मुंबई, कलकत्ता, मद्रास विश्वविद्यालय किस वर्ष खोले गए? तो 1857 को। नेक्स्ट है कि इसमें जो मेघालय का निस्यंदन सिद्धांत था, जिसे आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अधोमुखी सिद्धांत या छनाईकरण का सिद्धांत था, उसको इस ओट घोषणा पत्र में रद्द करने का प्रस्ताव दिया गया। इसके अलावा ओट घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और बाइबल की पुस्तक रखना अनिवार्य है सभी विद्यालयों में। और इस घोषणा पत्र में प्रस्ताव रखा गया कि बाइबल की पुस्तक प्रत्येक विद्यालय में रखा जाए। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ओट घोषणा पत्र को कहा जाता है। इसके अलावा ओट का डिस्पैच मुख्यतः डिस्पैच या घोषणा पत्र एक ही बात है। ओट का डिस्पैच मुख्यतः विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा स्तर की शिक्षा से संबंधित है। यदि आपसे पूछा जाए कि ओट का घोषणा पत्र किस शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको उत्तर होना चाहिए विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा स्तर से संबंधित है। इसके अलावा भारतीय शिक्षा पर प्रथम बार एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे ओट घोषणा पत्र कहा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना किस घोषणा पत्र में की गई, तो वे आपका उत्तर होना चाहिए ओट घोषणा पत्र में। अब हम देखते हैं भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर कमीशन कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि हंटर कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हंटर कमीशन। ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। ये हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग कब आया? तो 3 जनवरी 1882 को ये आया या गठन हुआ इसका। नेक्स्ट है कि इसके अध्यक्ष जो थे वे विलियम हंटर थे। तो हंटर नाम से ही आप इंडिकेट कर सकते हैं कि हंटर कमीशन ये विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो भी उत्तर होगा विलियम हंटर। इसमें कुल 20 सदस्य थे, जिसमें से 8 भारतीय थे। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारतीय शिक्षा आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे, तब इसका उत्तर होना चाहिए 8 भारतीय सदस्य थे। इसके अलावा इसमें मुख्य तथ्य क्या क्या है? तो यह दस्तावेज 770 पृष्ठों का था। कितने पृष्ठों का था? 770 पृष्ठों का था। इसमें प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों पर और उच्च शिक्षा का दायित्व निजी संस्थानों को देने की बात इसमें कही गई। ये पहली बार इस आयोग में ने ये प्रस्ताव रखा कि जो उच्च शिक्षा है उनका दायित्व पब्लिक सेक्टर के संस्थानों को दिया जाए। जो आजकल आप देख ही रहे हैं विद्यालय, प्राइवेट स्कूल चलते हैं। और इसके अलावा इसमें शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए नॉर्मल स्कूल को खोले जाने की बात इसने कही। तो किसके लिए नॉर्मल स्कूल खोले जाने की बात कही गई?
कि शिक्षक और प्रशिक्षण के स्तर को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि बालिका शिक्षा की अलग और निःशुल्क शिक्षा को की व्यवस्था हो। इस हंटर कमीशन में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि बालिका शिक्षा के लिए अलग और एक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। नेक्स्ट है कि इसमें मुसलमानों के लिए एक अलग स्कूल की व्यवस्था करने की बात भी इस आयोग ने किया। तो बड़ी बात है कि मुसलमानों के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था इस आयोग में किया गया या इस कमीशन में किया गया। नेक्स्ट है इस हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटने की सहमति अपनी व्यक्त की कि पहला है कि साहित्यिक भाग और दूसरा है व्यावसायिक भाग। इसके अलावा स्थानीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा का भार वहन करने के लिए कर लगाए। पहली बात देखिए यहाँ पर टैक्स की बात कहा जा रहा है कमीशन कि स्थानीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा के भार को कम करने के लिए या उसको सहन करने के लिए टैक्स लगाए। इसके अलावा हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और इस आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। और इस आयोग का उद्देश्य क्या था कि 1854 के ऊट के घोषणा पत्र या ऊट डिस्पैच की प्रगति का मूल्यांकन करना था। तो आपने अभी 2 आयोग देखे, एक हंटर कमीशन और एक आपका ऊट का घोषणा पत्र। अब इससे रिलेटेड हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा का प्रथम बार एक व्यापक योजना दिया गया तो किस आयोग ने दिया? वे चार्ल्स वुड डिस्पैच ने या चार्ल्स वुड घोषणा पत्र में प्रथम बार एक व्यापक योजना दिया गया किस पर? भारतीय शिक्षा पर। नेक्स्ट है कि पेज की किस वर्ष से संबंधित है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है 1854 से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है? ये चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को या वुड घोषणा पत्र को। नेक्स्ट है कि वुड डिस्पैच जो 1854 का था को शिक्षा के क्षेत्र पर सुझाव दिया। तो शिक्षा के किस क्षेत्र पर सुझाव दिया? तो इसने उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा पर इसने अपना सुझाव दिया। वुड डिस्पैच में शिक्षा से संबंधित कितने अनुच्छेदों का वर्णन था? तो आपने देखा था कि ये 100 अनुच्छेदों का इसमें वर्णन है। कितने अनुच्छेद का वर्णन था? 100 अनुच्छेदों का वर्णन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि भारत में सबसे पहले लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कहाँ कहाँ विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में ये विश्वविद्यालय खोले गए। कब खोले गए ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1857 की गई। 1857 में ही भारत की प्रथम क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है कि किस घोषणा पत्र के द्वारा निस्संदन का सिद्धांत को रद्द किया गया? तो वुड घोषणा पत्र के द्वारा इसका रद्द किया गया इस घोषणा पत्र को। वुड घोषणा पत्र कब आया? तो आपने अभी तो वर्ष देखा 1854 में, इसका तारीख जो है था 19 जुलाई 1854 को ये वुड घोषणा पत्र आया। अगला क्वेश्चन है कि वुड के घोषणा पत्र के कार्यों की समीक्षा हेतु बनाया गया कमीशन कौन सा है? तो वे हंटर कमीशन था जो वुड घोषणा पत्र के कार्यों की समीक्षा किया। नेक्स्ट है कि हंटर कमीशन कब आया? तो हंटर कमीशन 3 जनवरी 1882 को आया। नेक्स्ट है कि हंटर कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसके जो अध्यक्ष थे विलियम हंटर था। नेक्स्ट है कि भारतीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का सुझाव किसने दिया? तो वे हंटर कमीशन ने दिया मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का। नेक्स्ट है कि किस कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों के प्रोत्साहन देने की बात की गई? तो वे कमीशन था आपका हंटर कमीशन। नेक्स्ट है कि भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो जो उसका सही उत्तर होगा वे विलियम हंटर को भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है कि हंटर कमीशन ने किस शिक्षा की जांच की? तो इसका उत्तर होगा प्राथमिक शिक्षा की जांच की। इसके अलावा हंटर कमीशन ने भारत में शिक्षा की किस प्रणाली की सिफारिश की? तो हंटर कमीशन ने सहायता अनुदान प्रणाली की सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कमीशन ने स्त्री शिक्षा को विशेष महत्व दिया? तो जो हंटर कमीशन ने था स्त्री शिक्षा को विशेष रूप से महत्व दिया। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वे विलियम हंटर थे। भारतीय शिक्षा आयोग को ही हंटर आयोग कहा जाता है। तो इसके अध्यक्ष जो थे विलियम हंटर थे। तो दोस्तों यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया तो चैनल को लाइक